हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कई दिन मैं आपकी सेवा न कर सका, जो ईश्वर इच्छा। ध्यान दीजिएगा, कई बार पहले भी हम मिलजुल कर ये चर्चा कर चुके गए। इंसान केवल विचारों का नाम है। जब तक इसे गहरी नींद नहीं आ जाती तब तक इधर उधर के विचार आते रहते, एक सामान्य मनुष्य में, एक साधारण मनुष्य में। लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ये अस्वाभाविक है। अनेकों के मन में ये भाव बैठा हुआ है, विचार आने तो स्वाभाविक है। अगर स्वाभाविक हो तो फिर भगवान जी को उपदेश देना ही अनुचित हो जाता है। उपदेश तो अपने ख्यालों को में परिवर्तन लाने में होता है, अपने ख्यालों में एक विशेष प्रकार की तब्दीली लाने का नाम है। और तब्दीली होते होते आखिर में ख्यालात बहुत ही कम हो जाते हैं। से आपसे प्रार्थना की जाएगी कि ये मन से हटा दीजिएगा। यह ख्याल तो स्वाभाविक है नहीं, अस्वाभाविक है। जब संसार को यथार्थ रूप में मेरे सज्जनों, मेरी देवियों नहीं समझा जाता, तभी इधर उधर के संकल्प विकल्प आते हैं। वरना संकल्प आने चाहिए, विकल्प ना आए। विकल्प होता है जो मैंने संकल्प किया उसको मैंने छोड़ दिया, फिर नया संकल्प करना बड़ी भारी इंसान की, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, भूल है।
इसका बहुत अच्छा स्थायी इलाज किया है भगवान जी ने अपने उपदेश गीता के माध्यम से। परमात्मा करे हमारे पर और भी कृपा हो और हम महाराज जी के उपदेश को यथार्थ रूप में समझते हुए अपने जीवन का विशेष अंग बना डाले। उच्च विचारों को ही ज्ञान कहते गए। उसी ज्ञान द्वारा ही जीव अपना कल्याण कर लेता है। देवियों, मेरे सज्जनों, उच्च विचार मैंने पहले ही बताया था भगवान के साथ संबंधित होते हैं। जैसे उच्च स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं, कोई एमएस के लिए, कोई एमए के लिए, कोई पीएचडी के लिए, कोई डीलेट के लिए, नीचे से वो काफी डिग्रियां ले चुके होते हैं और हायर स्टडी के लिए वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं। इस दिन मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, उच्च विचारों से ही जीव शांत हो जाता। बड़ी भारी भूल ये संसार में फैली हुई है कि बहुत डिग्रियां हो जाए, मैं कमाने लग जाऊं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बाल बच्चे इत्यादि, इसमें मैं अपने भविष्य के जीवन को बहुत अच्छा बना लूंगा। नहीं, यदि हो सके तो ये अपनी बुद्धि से हटा दीजिएगा। इसको हम बड़ी भारी भयानक भूल कहेंगे, जैसे अंग्रेजी में आप ब्लंडर कहते हैं। दीदी, ये ब्लंडर है। इंसान अपना भविष्य वही उज्जवल बना लेता है जिसके विचार उच्च है, और उच्च विचार केवल भगवान के साथ संबंधित होते हैं। जहान के साथ संबंधित होने से उच्च विचार नहीं हो सकते, क्योंकि जहान का हर प्राणी, हर पदार्थ चलायमान है, जाने वाला है। जाने वाले प्राणी पदार्थ सेवा तो करवा सकते हैं, लेकिन वे विचार कैसे उच्च देंगे? नहीं दे सकते। टिकी हुई चीज कभी भी उच्च विचार नहीं दे सकती। इसलिए केवल भगवान जी मेहरबानी कर सकते हैं, जिनके संग लगकर हम शरीर की क्रियाएं भी सीख जाती हैं, मन के विचार भी सीख जाती हैं, बुद्धि का इरादा भी सीख जाती है, और ये तीनों और भगवान के साथ संबंधित होते हैं। बड़ी मुद्दत से आप मेरे महाराज जी की वाणी का श्रवण कर रहे गए। अपने कल्याण की मेरी देवियां एक प्रबल इच्छा रखे हुए हैं। ये तो मेरे प्रभु की बड़ी कृपा, बड़ी दया। बस थोड़ा सा विचार ये कर लीजिएगा कि मैंने उच्च विचारों में रहना है, और ये संभव कैसे हो? भगवान जी ने गीता में इसको अनेक तरीकों से बताया, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। आज मैं आपको एक सामान्य रूप से बताऊं जिस पर भगवान जी ने प्रकाश डाला है। आप जरा थोड़ी देर एकाग्र, सत्ता जिसे हम एग्जिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में हस्ती कहते हैं। आप जहां में दो प्रकार की होती है। मैं एकाग्रता के लिए फिर प्रार्थना करूंगा। सत्ता दो प्रकार की होती है, एक काल्पनिक जो हमने सपोज की है, एक यथार्थ वास्तविक। एक हमारी इमेजिनेटिव या इमेजिनेशन, और दूसरा होती है एक हमारी रियलिटी। काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक वो होती है जो थोड़ी देर रहती है,
सत्ता इसलिए कहते हैं कि उससे काम चलता है, पर वो थोड़ा ध्यान देना था आप, लेकिन वो थोड़े दिन चलाती हैं। जैसे आपने एक सत्ता बना ली, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माता, मेरी पिता, मेरी पति, मेरी पत्नी, ये काल्पनिक सत्ता है। इनका रहना मेरे सज्जनों आपका अपना अनुभव बता रहा है केवल थोड़े दिनों का है, और ये विशेष काम करते हुए इस जाने फानी से कूच कर जाते हैं। हमारे मुबारक कृष्ण अवतार लेकर आप जैसे कल्याणकामी जीवों को इतनी बात समझा देती हैं, काल्पनिक का सहारा लेते हुए वास्तविक सत्ता की ओर बढ़िए। फिर मैं कहूंगा मेरे दिव्यो, काल्पनिक का सहारा लेते हुए वास्तविक की ओर बढ़िए। इसी में हम कल्याणकामियों का कल्याण हो जाता है। बड़े पत्ते की बात। अब ये शरीर जितने भी नजर आती हैं ये काल्पनिक है। हमने भावना के साथ इनके साथ व्यवहार करना है। संसार में भावना ही तो काम करती है। शरीर तो एक जैसे नजर आती है, अपनी भावना से कोई मित्र है, अपनी भावना से कोई शत्रु है, अपनी भावना से कोई औरत मां है, कोई औरत बहन है, कोई औरत पत्नी है तो तीनों ही स्त्रियां, लेकिन भावना में कितना अंतर आ गया। है तो तीनों इंसान, कोई पिताजी है, कोई चाचा है, कोई मामा है। नर में तो तीनों ही आते हैं मेरे सज्जनों। करने तो मैं गलती लगा हूं, कितना अच्छा होता ये भावना भगवान जी हमारे अंदर बिठा के पैदा करते। इसी भावना के न होने से शायद मेरे प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेंगे, उनका बनाया हुआ इंसान धक्के खा रहा है, जलील हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। वो इस काल्पनिक को सब कुछ समझ लेता। ये अब आगे जरा बढ़ना, जो मेरी देवियों भगवान तरने का तरीका सिखाते हैं, काल्पनिक के सहारे से अपना काम करता है। ये जो भगवान जी ने कह दिया ये कमाल कर दिया। अब ये शरीर काल्पनिक है, कल्पना की हुई है 4 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन इसकी भी कोई सत्ता है। आपका छाया पड़ा, लेकिन छाया हमने कहा, प्रतिबिंब कहा, उसका ये बिंब है शरीर का छाया पड़ा। एक मिनट जरा गौर करना, मेरे देवियों गौर करना जरा। छाया का भी कोई की सत्ता है शरीर, लेकिन शरीर की भी कोई सत्ता है जिसकी निकल जाने के बाद इसको राख में डाल दिया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इसकी भी कोई सत्ता है, इसको पहचानेगा कोई मेरी बेटी इसको जान लेगी, इसकी भी कोई सत्ता है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। जो इसको चला रही है, एक एक अंग से अपना अपना काम ले रही है। वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, वो सदा रहने वाली है और आनंद देती है। जीव में प्रसन्नता आ जाती है, जीव अपना कल्याण कर लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि जहान में 2 प्रकार की दृष्टियां हैं। एक तो ये शारीरिक दृष्टि, ये तो अगणित है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, कोई गिनती नहीं कर सकता। करोड़ों व्यक्ति इसी में रह रहे हैं। और एक आप जैसे नेक जीव, कल्याणकामी जीव,
उच्च विचारों वाले जीव उस यथार्थ सत्ता में रहते हैं जो इसको चला रहा है, शरीर को चला रहा है, जिसके लिए 13वें अध्याय में मेरे भगवान ने कृपा करके कह दिया जो है कुछ नजर तो उसी की नजर नजर में रहे जिसकी परमेश्वर। यदि आप सदा के लिए ये सत्ता पकड़ ले तो व्यवहार तो हमने यथा योग्य करना है। मां के साथ मां जैसा, बहन के साथ बहन जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा यथा योग्य बोलती हैं, लेकिन मन में यह भाव बनाए रखना है कि एक ही सत्ता काम कर रही है। इसको हमारे हिंदू धर्म में सज्जनों देवियों सोनार दृष्टि कहते हैं। सोनार के पास कोई बहुत तंगी में आकर जेवर बेचने जाता और वो जेवर तो देखता ही नहीं, वो तो सोने की कीमत लगाता। भले मेरी बेटी कहती रहे मेरे नेकलेस कितने के हैं, मेरा ये कितने का है, वो नेकलेस नहीं देखेगा, कंगन नहीं देखेगा। हाँ, सोना ये कितने तोले का है, ये कितने तोले का है, ध्यान से सुन लेना। तो जो सुनार दृष्टि अर्थात सोने को देखना, उसकी कीमत लगा देगा। इस तरह आप जैसे नेक जीव, ये मेरी मां है, ये इस रूप में मेरे भगवान ने मां बनाई, लेकिन हम लोग जो कल्याणकामी है ये देखेंगे भगवान जी इसको चला रही है। थोड़ा सा अपने प्रदया कर लेनी। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये कोई और रिश्ता है, ये व्यवहारिक रूप में ठीक है। जो कल्याण कर गए या कल्याण कर रहे हैं या कल्याण कर जाएंगे, वो अपनी दृष्टि बदल लेती हैं, वो यथार्थ दृष्टि रख लेती है कि वही सत्ता इन सबको चला रही है। जब ये भाव हमारे मन में बैठ जाता है कि इनको सबको चलाने वाली वही सत्ता है, धीरे धीरे करते करते गौर से सुन लेना, संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे। क्योंकि हमने असलियत को महत्ता दी, नकलियत को नहीं। असली जात को हमने महत्ता दी भी थी। धीरे धीरे मन क्या हो जाएगा, केंद्रीभूत हो जाएगा और इनमें अपने आप ही दिव्य गुण आने लग जाते हैं। गौर से सुन लेना मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी तर जाने वाली बेटियों, इनमें दैवी गुण, एक ये आम गुण होती हैं जिसे हम कहते हैं सामान्य गुण, एक होते हैं दैवी गुण, विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, अंतर्मुखता। अच्छा, ये दैवी गुण डिवाइन क्वालिटीज कहलाती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी गुण, दया, प्रेम, मीठी जबान, मीठा व्यवहार, ये हमारे सामान्य गुण है। फिर मैं कहना चाहूंगा, और वो हमारे दैवी गुण है, विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, अंतर्मुखता, एकाग्रता, ध्यान, अनुभव। इनको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, दैवी गुण कहेंगे। और ये जो आए दिन हमारे काम आते हैं, तेरे में दया नहीं, यार तू मीठा क्यों नहीं बोलता, मीठा व्यवहार क्यों नहीं करता, तो कड़वे क्यों बोलता, ये हमारे क्या है, सामान्य गुण, ऑर्डिनरी क्वालिटीज। वो हो गया विशेष क्वालिटीज। विशेष क्वालिटी हम नहीं बोलते, हम उसे अपने हिंदू धर्म के अनुसार दैवी गुण बोलते हैं, डिवाइन क्वालिटीज। ये हमारे सामान्य गुण। हम लोगों को दैवी क्वालिटीज ज्यादा चाहिए, सामान्य गुण बहुत कम, क्योंकि आप लोगों का व्यवहार दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। आपके दृष्टिकोण में भगवान की अधिकता, प्रचुरता, मुख्यता होती जा रही है और लौकिकता कम होती जा रही है। इसलिए आपको जरूरत, बड़ी जरूरत है, प्रबल जरूरत है दैवी गुणों की। संसारिक गुण थोड़े बहुत, व्यवहारिक काम होता जा रहा है आपका, मिलना, उठना, बैठना, आना जाना, रस्म रिवाज करना, घुलना मिलना, अब आपका दिल नहीं चाहता।
ये सब कुछ मन ही तो करता है। तो मन जब भगवान को मुख्यता देता है तो ज्यादातर वो अंतर्मुखियों के एकांतवासी हो जाता है। आप खुद रो पड़ते हैं, पश्चाताप करते हैं कि क्या मैं अपना अनमोल समय व्यर्थ की बातों में गवाता रहा। अब वो गुजरी हुई जिंदगी के दिन आपको रुलाती हैं, आपको प्राश्चित होता है कि क्या गुजरते, ये क्या बात थी। ये शेरियों के पास बैठना, फजूल के नावल पढ़ना, फजूल के उपन्यास पढ़ना, ये अपने प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ना, ये उनके उपन्यास लेना, सब ऐसे नजर आता है कि मैंने जिंदगी तबाह कर डाली। क्योंकि आपको ज्यादा रस, ज्यादा शक्ति, ज्यादा प्रेम, ज्यादा आनंद, ज्यादा मस्ती अंतर से मिलने लग जाती। जब उसका और इसका तुलनात्मक अध्ययन होता है, ये गाले लाल, आंखें लाल, जैसे यानो सेब रख दिया किसी ने, इतनी लाल जाती है पश्चाताप के कारण कि कितना अनमोल समय हम गवाते रहे, बर्बाद करते रहे। यथार्थ दृष्टि इंसान की भगवत दृष्टि है, जो मालिक के शरीर को चला रही है। मैं बार बार आपसे कहता जाऊंगा, भले आप गृहस्थी हैं, पत्नी है, पतिदेव जी है, बच्चे हैं, जिम्मेवारी है, लेकिन भगवत दृष्टि बनाने की चेष्टा कीजिए और गिर गिरा के भगवान से सोती बार शक्ति मांगिए, सवेरे उठती बार भी कि प्रभु मेरी भगवत दृष्टि बनी रहे। भगवत दृष्टि से ही सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ भगवत दृष्टि से हो रहा। जैसे हलवाई यदि चाशनी ना डाले मिठाइयों में तो मिठाई बनेगी नहीं। तो चाशनी बड़ी जरूरत, चाहे कोई किसी प्रकार की मिठाई बनाए, खांड की चाशनी चाहिए। इस तरह चाहे रब ने कितनी शक्लें बना डाली, याद रखिए, लेकिन भगवान की शक्ति चाहिए। मैं रुकता हूं, जरा विचार करना। हलवाई यदि चाशनी किसी प्रकार की मिठाई में नहीं डालता तो मिठाई नाम ही नहीं। मिठास आई कहलाई मिठ आई, मिठास आई तब मिठाई कहलाई। इसलिए भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, पर अपनी शक्ति रखी तब चलना फिरना, सफुर्ती, आना जाना, देखना सुनना, हर एक प्रकार के छोटे बड़े काम करना तभी संभव हुआ, वरना ये मुर्दा पड़े रहते शरीर है। भगवान शक्ति ना डाले तो मुर्दा। जैसे क्षमा करना, मेरी देवी आपकी, मेरी माँ है, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, पूरे महीने से पहले बच्चा हो जाए, गिर जाए तो मुर्दा होता है, क्यों? भगवान ने आपकी शक्ति नहीं डाली होती। कोई 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 वो सिर्फ आपकी शक्ति से बना है। आपके हाड़, मांस, चाम, वीर्य, मद, इन सब से बन रहा है। इसलिए नाड़ा होता है। नाड़ा का मतलब कभी समझा आपने? मां ने जो कुछ खाया पिया है उसी का सूक्ष्म अंश बच्चे में जाता। तो मां के अंश से बच्चा पल रहा है। भगवान को 4.5 महीने के बाद अपना अंश डालते हैं। उससे पहले अगर बच्चा गिर जाए, अबासन हो जाए तो मुर्दा। उसमें कोई जान थोड़ी होती है, अंग बन जाते हैं लेकिन जान तो कोई नहीं। इसी तरह आप अंदाजा लगाइए, जितने जीव रब ने बनाए गए, अगर अपनी शक्ति ना डाले कुछ भी नहीं। तो फिर मैं और आप जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपनी उत्साहपूर्वक ऐसे स्थानों में भागे आती हैं उस असलियत को जानने के लिए। इस असलियत पर अगर आपका पूरा यकीन हो जाए, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। क्या मतलब? अंतर्मुखता, बाहर की महत्ता कम हो जाएगी, बाहर का व्यवहार कम हो जाएगा, मेल मिलाप कम हो जाएगा, बोलना चालना कम हो जाएगा, लेना देना कम हो जाएगा। है हमने व्यर्थ के बढ़ा रखे हैं मेरे सज्जनों, देवियों। हमने जहान को ओवर वैल्यू दे रखी है। अब हम क्या करते हैं? रीएवैल्यूएट, पुनः मूल्यांकन कर रहे हैं। इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं।
वैल्यू तो भगवान की है जिसने इसकी वैल्यू बढ़ा रखी है। सुनिए जरा बात मेरे भगवान की। शरीर की वैल्यू तो तब है जब भगवान ने अपने आप को डाल रखा है। भगवान की सत्ता के कारण से इसकी कुछ महत्ता है, वरना इसकी कोई महत्ता नहीं। देखिए दो शब्द, भगवान की सत्ता के कारण से शरीर की महत्ता है। भगवान अपनी सत्ता निकाल लें तो ये जीरो, भगवान अपनी सत्ता डाले हुए तो हीरो, भगवान अपनी सत्ता डाले हुए हैं तो के शिव, भगवान अपनी सत्ता निकाल लें तो शव, शव ने मुर्द। भगवान की सत्ता है तो लाख का शरीर, भगवान सत्ता निकाल लेंगे तो कक का कक्कों में सड़ेगा। इतनी सी बात तो जान लो ना कि शरीर की अपने आप में कोई सत्ता नहीं। अगर सत्ता है तो भगवान के कारण से, तो ये सुनार दृष्टि बन जाएगी कि मेरे मालिक के कारण से सब कुछ हो रहा है, मेरे प्रभु के कारण से सब कुछ हो रहा है। कितनी सच्चाई है। यदि आप पूरे रूप में इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहते हैं, नजरिया बदलो। वो मैं पहले कह चुका हूं, व्यवहार तो हम शरीरों के अनुसार करेंगे, यथा योग्य माँ जी के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, पिताजी के साथ, लेकिन दृष्टि में हम अपने भगवान को रखेंगे कि है तो उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा। कितने इंसान ने भूल की जो शरीर को ही पूर्ण रूप में महत्ता दे डाली। शरीर की तो कोई महत्ता नहीं है, कोई महत्ता नहीं। यदि महाराज जी की सत्ता ना हो तो फिर मैं और आप क्यों ना पक्का कर ले भगवान की शक्ति के कारण से सब कुछ हो रहा। पहले अपने पर अप्लाई करें कि महाराज जी की शक्ति के कारण सब कुछ हो रहा है। लो, अब हमारा मन अंतर्मुखी हो जाएगा। मैं पता नहीं कितने दिन और हूं, कितनी जल्दी आप अनुभव कर लेंगे मेरे रहते रहते। यदि यही बात पक्की कर ले कि सब कुछ उनके कारण से गए, तो मन को कोई खींच लेता है, जैसे चुंबक खींच लेता है लोहे को, इस तरह मन खींचा जाएगा। ओ मेरे सजनों, काश कि मैं कुछ आपके लिए कर सकता, पर भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया कि आपको करना पड़ता है। सिर्फ इतनी बात याद रखें कि सब कुछ भगवान के कारण से है, तो मन खींचा जाएगा अंदर से। इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। इसे कहती है क्या, इंट्रोवर्ट हो जाना, इनगोइंग हो जाना। इंट्रोवर्ट या इनगोइंग। उसके बाद तो जीव भगवान के नजदीक पहुंचा। हमें इतने भगवान निकटतम, प्रियतम, नियरेस्ट, डियरेस्ट है, क्यों नहीं अनुभव होने देते? मन बार मुखी है। ट्यूटर घर में आता है, लेकिन क्या करे ट्यूटर? जिसको पढ़ाना है स्टूडेंट ही घर में नहीं होता। मन बार मुखी है, अंदर क्या करे भगवान? गीता आपको अंतर्मुखी बनाती है, संसार आपको बाहरमुखी बनाता है। संसार कहता है सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, भगवान कहते हैं बकवास करता है संसार, सब कुछ तो मेरे पास है, जहान के पास नहीं। एक बार मेरे भगवान की मान लो कि मेरा कल्याण तो भगवान से होना है, जहान में तो व्यवहार करना। हम कहते हैं सब कुछ इसी से मिलना, बस यही भूल होगी हमारे से, यही हमारे से गलती होगी मेरी देवी। हमारे जैसे भेजी जाती हैं इसी गलती का सुधार करने के लिए। हम कहते चलो अपना सुधार करने चले, और क्या सुधारना है? दृष्टि को सुधारना है। दृष्टिकोण, एंगल ऑफ विजन वी हैव टू चेंज। बेटी अपने दृष्टिकोण को बदलना है। पहले दृष्टिकोण में शरीर ही शरीर है, अब दृष्टिकोण में शरीरों में भगवान है, शरीरों में भगवान है, शरीरों में भगवान है, शरीरों में भगवान है। ये चीज आ जाती शानदार। पहले पूरी महत्ता हमने शरीरों को दी, अब शरीरों को नहीं दे रहे। जो शरीर चला रहे हैं और मेरे शब्द सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, उनको महत्ता दे देंगे। सब कुछ वो फिर खुद ही कर देती हैं। जीव अंतर्मुखी हुआ, सब कुछ अंदर भगवान खुद चला देते। उसकी एकाग्रता, उसका जम जाना, उसका अनुभव। एक बार बच्चा पैदा होकर मां की गोद में आ जाए, फिर मां सब कुछ कर लेगी। एक बार जीव याद रखिए अंतर्मुखी हो जाए, बस
फिर अंदर वाला सब कुछ कर देगा। आजमा के देख लो, एक बार बच्चा पैदा हो जाए, गोद में आ जाए, तो मां जी सब कुछ कर देंगे। बिल्कुल, एक बार आपका जीव भगवान को महत्ता देता हुआ अंतर्मुखी हो जाए तो देखिए कितनी जल्दी भगवान सब कुछ आपके लिए कर देंगे। पवित्रता, एकाग्रता, ध्यान, अनुभव, ये चार ही तो स्टेशन है। मन पवित्र हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, अच्छा, फिर ध्यान अवस्था और फिर अनुभव, प्योरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और रियलाइजेशन। केवल 4 स्टेशन आए गए, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, केवल 4 स्टेशन। अंतर्मुखी होने से मन पवित्र हो गया, एकाग्र हो गया, ध्यान अवस्था, अनुभव। पवित्र हो जाना, एकाग्र हो जाना, अच्छा, एकाग्र ध्यान हो जाना, देह से परे हट जाना, अनुभव हो जाना। फिर बोल बाबा, प्योरिफिकेशन, बिल्कुल, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, रियलाइजेशन। कोई पर ये कब? जब आप जुल्म न करें अपने पर, दया करते हुए अंतर हो जाए। और अंतर कब होती है? जब आप भगवान जी को महत्ता दे, जैसे कि देनी चाहिए, जैसे मेरी बेटी, मेरी मैया, मेरी अच्छी बहन देनी चाहिए, उन्हीं के कारण सब कुछ हो रहा है। उन्हीं के कारण से कि अगर शक्ति दे रहे हैं तो केवल भगवान जी, उन्हीं को अनुभव करके छोड़ूंगा। इरादा होता है पार्वती जैसा, वरुण शंभू नहीं तो रोहन कुआरी, क्या अनुभव करूंगा तो उस अंतर्यामी करूंगा, वरना मेरे लिए जिंदगी ये खराब है, हलाक है, बर्बाद है। जैसे आजकल मेरी बेटियां बेवकूफी से कसम खा लेती हैं, शादी करेंगे तो आपस में नहीं तो मर जाएंगे। इससे ज्यादा हमारा पक्का इरादा हो जाता है, अनुभव करूंगा तो परमात्मा का करूंगा, जिसके कारण से बुद्धि, मन और तन अपना अपना काम चला रहे हैं, बस मन अंतर्मुखी हो जाएगा। इसे कहते पक्का इरादा। इससे मन की बार मुक्ता बंद हो जाती है। ऐसे स्थानों में आना सफल हो गया, ऐसे स्थानों में बैठना, महाराज जी की वाणी सुनना, बिल्कुल सफल। एक बार जीव अंतर्मुखी हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूं, सब कुछ भगवान करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, एक बार बच्चा मां की गोदी में आ जाए, फिर मां सब कुछ करेगी उसके लिए, लालन पालन, पढ़ाना लिखाना, पालने में डालना, सब कुछ मां करेगी। एक बार मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आप अंतर्मुखी हो जाओ, पूरी मात्रा भगवान को देख के, फिर सब कुछ भगवान जी करेंगे आपके लिए। सारा वातावरण, सारी परिस्थिति भगवान जी बना लेंगे आप। ये गीता के कृष्ण कह रहे हैं। आहा, कितने अच्छे ढंग से कह रही है। यहां सिम्मत पाता है मेरा ही नूर, जो हर शय में देखे मेरा ही जहूर, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, वो मैं कुर्बान, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। पर पहले हमने नजरिया बदलना। रहना शरीरों में गए, लेकिन शरीर को चलाने वाले की तरफ ध्यान। सुनारे ने रहना जेवरों में गए, लेकिन ध्यान किसके ऊपर है मेरे सजनों? सोने पर। सुनारे ने जेवरों में रहना है, इससे कितना अच्छा दृष्टांत ये मां पूछते गए, लेकिन ध्यान सोने पर है। हमने रहना शरीरों में, ये मेरी मां जी है, ये मेरी बहन है, ये पत्नी है, ये मेरी बच्ची है, ये रहना शरीरों में है, लेकिन ध्यान किसके ऊपर है? परमात्मा पर। क्या तो परमात्मा चला रहे, बस। कृष्ण यही कह के अपना उपदेश पूरा करवाती हैं अपने किस्से संजय से, जहां है कृष्ण मेरा, या की गीता संपूर्ण हो जाती है। असलियत यही है। सुनारे ने जो काम किया है जेवरों के लिए नहीं, सोने का काम। शब्द सुनारा पर स्वनारा शब्द नहीं होता, बिगड़ गया शब्द। शब्द है स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला। बेटी कुम्हार को हम बोलते हैं कुम्हार, कोई शब्द कुम्हार नहीं, शब्द है कुंभकार, कुंभ घड़े बनाने का काम करने वाला।
स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला। आहा, और हमें कहा जा रहा है क्या, हमें जिज्ञासु कहा जाता है, क्योंकि उसको अनुभव करना चाहते हैं। जैसे वो स्वर्णकार, हम जिज्ञासु हैं, उधर ध्यान हो जाता है हमारा। भाई इतनी सी बात रख लो, जहां भगवान ने रखा है आप उत्तम है, जिस जगह मेरे प्रभु ने रखा है आप बड़े उत्तम है। मेरी बेटी आप बहुत अच्छी है, अपने स्थान को, अपने माँ बाप को बुरा भला मत कहो। जहां भी जन्म दिया मेरे मालिक ने बहुत अच्छा है, पर थोड़ी सी दृष्टि बदलो, ये स्थान होते इसलिए गए। हमें असली उद्देश्य जो भगवान जी ने दिया है वो देने के लिए, हमें सपोजिशन से हटाकर क्या रियलिटी में ले जाने के लिए। ऐसे स्थान परमात्मा ने या व्यास जी ने बनाए हिंदुस्तान के कोने कोने में, इसलिए थे कि गृहस्थी में आकर जीव कल युग में भूल भुलैयों में फंस जाएंगे, उनको फिर याद करवाया जाएगा। इसलिए इस तरह भाई इतनी सी बात ले लो, भगवान के कारण से ही सब कुछ हो रहा है। अगर ये बात आप गहराई में ले जाओ, बस संसार में न रहने के बराबर। जैसे आखिर में कहना चाहता हूं, ससुराल आप गए, हाँ, पर सास ससुर के तरफ प्रणाम हो रहा है, नमस्कार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन केवल पत्नी के कारण से। और मैं कैसे समझाऊं बेटी, वो आए गए केवल आपके कारण से, बिल्कुल इस तरह हम यहां आए हैं केवल भगवान के कारण से। नेक जीवो, नेक देवियों, केवल भगवान के कारण से, क्योंकि वो अपने शरीर की और जिनमें आप रहते हो उन शरीरों की जान है, प्राण है, आधार है। इसलिए भगवान को बोलते हैं सर्व आधार, सर्वशक्तिमान प्लस सर्व आधार। भगवान सबका आधार है। जैसे बेंच आपके आधार है, ओए होए होए ओए होए, ये बेंच जीवों के बैठने का आधार है। इस सारे जहान का आधार आपके बेंच की तरह भगवान जी है। इतना भी नहीं समझा सकते आप अपने आप को, इतना भी नहीं समझा सकती मैया मेरी नेक बेटी कि ये जिस बेंच बैठने के लिए हमारे लिए आधार है, इस तरह भगवान इस सारे जहान का आधार है, सब सेट में है। अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। अगर आप ज्योमेट्री जरूर पढ़े होंगे, बेस होगा तो ऊपर कुछ आप और, बेस होगा तो ट्राइंगल बनेगा, बेस होगा तो रेक्टेंगल बनेगी। हाँ, पहले बेस, नीचे वाली लाइन, अंग्रेजी जरूर ज्योमेट्री पढ़ी होगी बच्चे। बेस, पहले बेस होगा तो सब कुछ ऊपर बनेगा। इस तरह इस संजान का बेस क्या है? भगवान जी। उसके बाद ये सब कुछ है, सब कुछ जो कुछ भी है। अब मैं हूं या आप बताएं जो बेटियां, हमारा ध्यान खिंच के ले जाएगा कौन? वो बेस भगवान जी। क्योंकि अब हमने पूरी मात्रा अपने इष्ट देव को दे डाली। गलती क्या हुई, ब्लंडर क्या हुआ? हमने मात्रा जहान के रूपों को दे डाली। देना था जो रूप को चला रहा है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहीं कर्म योग से, कहीं भक्ति योग से, कहीं ज्ञान योग से विस्तार कर दिया। चूंकि जीव तीन प्रकार के होते हैं, कईयों में शरीर प्रधान, उनको कर्म योग दे दिया, कईयों में मन प्रधान, उनको भक्ति योग दे दिया, कईयों में बुद्धि प्रधान, तो उनको ज्ञान योग। चौथे प्रकार के जीव कोई नहीं होता। ये होते हैं तीन प्रकार के जीव। तो तीनों योग इसलिए गीता को जहान में उत्तम ग्रंथ मानते हैं कि हर एक का घर गीता पूरा करती है। आप में मन प्रधान है, कुछ अब बुद्धि प्रधान होती जा रही है, बुद्धि भी प्लस होती जा रही है सत्संग के कारण से। अल्लाह सब में मन प्रधान है, बुद्धि का ज्ञान होता जा रहा है, बीच में मिलता जा रहा। जैसे हर एक के पास दूध है आधा किलो, लेकिन भगवान की कृपा से जो अब जब से हमें सत्संग मिला है, तो उस कड़े हुए दूध में बादाम डलते जा रहे हैं। दूध में बादाम, और भी ताकत हो गई। भक्ति में भगवान का ज्ञान, भक्ति में और भी ताकत हो गई, भक्ति में और भी शक्ति हो गई। जैसे दूध में बादाम डाल दी जाए तो दूध की शक्ति, दूध और भी पौष्टिक हो जाता। इसे जब भक्ति में ज्ञान मिल जाए, आए खाए, देख लो आप अपनी दशा, देख ले नारी का चोला है मेरी बेटी, अपनी दशा तो देख।
बिल्कुल। आओ मिलजुल के, रल मिल के अंतर्मुखी हो चले। कैसे? कोई जादू से ना बेटी, कोई टोने से ना मेरे बच्चे, तो भगवान को महत्ता देकर, जैसी सच्चाई है प्रभु को इंपॉर्टेंस देकर, प्रभु को दुनिया में मुख्यता दी। ये बड़ा अच्छा शब्द है, महत्ता या मुख्यता यानी इंपॉर्टेंस। तो मन अंतर्मुखी हो जाएगा। पहले बार मुखी क्यों है? जहान को महत्ता दे की। क्यों मेरे जैसा अंतर्मुखी हो गया भगवान को महत्ता देकर? क्यों आप ज्यादा बार मुखी है? जहान को महत्ता, शब्द तो महत्ता है, महत्ता उसको दी जाती है जिसके कारण से सब कुछ हो रहा हो। आपके मन में गलत फहमी, आप जहान के कारण सब कुछ समझते नहीं, भगवान के कारण से सब कुछ हो रहा है। आजमा लो, मैं आपके पास हूं। चाहे मेरे कैसी सेहत अप डाउन जा रही है, पर मैं आपके पास ही हूं। पूरी मात्रा भगवान को दो। देखिए मन अंतर्मुखी कैसे होता है और अंदर से कैसी भगवान की एक नजारा तो देखो ना। आहा, एक ये अनुभव तो करो क्या पूरी मात्रा भगवान को दी है, ये रियलिटी है। फिर कैसी भगवान शक्ति देती है, कैसी वैराग देती है, कैसी एकाग्रता दे देती है, उसके बाद क्या दशा बनती है, आप बताया करो। बताओगे मुझे, मैं बताऊं तो वो तो मेरा अनुभव होगा ना। मजा तो तब आता है कि आप टीचर के बाद टाट बताए। टीचर तो अपना अनुभव बताएगा, टाट को बताना चाहिए जो टीचर को अनुभव हुआ, तब टाट का आना सफल हो जाता। टीचर एंड दी टॉप, विद्यार्थी और अपने अध्यापक, अध्यापक का अध्यापन तब भी सफल होता है ना जब अध्येता उसके अनुसार अनुभव कर ले। परमात्मा करे ऐसा ही हो। मैं तो आपको मुख्य मुख्य बातें बताता रहता हूं ताकि ऐसे स्थानों में आपका आना, और खासकर रविवार के दिन जो केवल एक दिन ही अटेंड करते हैं, सफल हो जाए। जाके विचार कर लेना। मैं आपके ये सवाली निशानी, प्रश्न बोधित चिन्ह या साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा के भेज रहा हूं। आपने पूर्ण रूपेण भगवान को महत्ता दे दी। मैया ओ बेटी, आपने पूर्ण रूपेण भगवान को मुख्यता दे दी। उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। आपने छोटे पैमाने पर शरीर में और एक व्यापक रूप में जहान में, उन्हीं के कारण सब कुछ होगा। मैं ये सवाल करने का हक रखता हूं। आपने अपने भगवान को पूरी महत्ता दे दी। हर एक का ये अपना अपना प्रश्न है और आपकी रोशन जमीर से अपना अपना उत्तर है। आपने अपने भगवान को महत्ता दे दी। आपने अपने भगवान को महत्ता दे दी। जैसे किसी घर में 4 लड़कियां हो ना, तो लड़का पैदा हो जाए तो गली गली में उनकी बहनें, हमारे घर में भाई हो गया, हमारे घर में भाई हो गया। मैं भी उत्साह से कह रहा हूं, क्या आपने अपने भगवान को महत्ता दे दी? क्या आपने अपने भगवान को महत्ता दे दी? क्या आपने भगवान को महत्ता दी? इसके बाद सब कुछ हो जाएगा। हार्दिक धन्य आशीर्वाद।